के द्वारा भक्ति का संदेश। भक्ति आदि मध्य अंत और अनंत काल तक रहेगी। संपूर्ण विश्व में नया वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और वास्तव में तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार तो नया वर्ष फाल्गुन चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन ये सब जो महीने हैं इसके हिसाब से चैत्र मास में प्रारंभ होता है। किंतु आधुनिक सभ्यता के अनुसार आज के जो बच्चे हैं, आज का जो युवा वर्ग है, किसी को हिंदी महीनों के नाम भी याद नहीं होंगे। अब आधुनिक युग के बच्चों को, आधुनिक युवा को, आधुनिक पीढ़ी को किस प्रकार से भगवानमय बनाया जाए, यानी जो जनरेशन गैप है उस जनरेशन गैप को भरते हुए अनेक प्रकार की सभ्यताओं का सम्मिलन करते हुए हमारे परम प्रिय निखिल दर्शन समन्वयाचार्य हमारे श्री गुरुवर ने हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोगों को गले लगाया। और जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित जो आज का युवा वर्ग है, उसको भगवत पथ की ओर चलाने के लिए यही मार्ग अपनाया कि जितने भी त्यौहार हैं जो आज के युग में चल रहे हैं, जिनके पीछे संपूर्ण विश्व भाग रहा है, उसको भगवानमय बना दिया। जगह जगह पार्टी हो रही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी प्रकार से प्लानिंग कर रहा है कि नए वर्ष में हम ये लेंगे, नए वर्ष में हम ऐसा करेंगे, नए वर्ष में हम इस होटल में जाएंगे, हम इस प्रकार की पार्टी करेंगे। अनेक प्रकार की योजनाएं बनती हैं। हमारे श्री गुरुवर ने केवल एक ही उपदेश दिया, भक्ति करो, भक्ति करो। ये भक्ति दिवस के नाम से उन्होंने उद्घोषित किया। भक्ति तो नित्य प्रति ही हमें करनी है, किंतु भक्ति दिवस यानी 1 जनवरी का नाम उन्होंने ये भक्ति दिवस देकर सभी लोगों का परोपकार किया है जो आधुनिक सभ्यता से प्रभावित हैं। यानी उन्होंने शास्त्रों, वेदों, गीता, भागवत, रामायण के सिद्धांतों को आधुनिक युग के अनुसार प्रकट किया। तो हमारा मन कहीं और न जाए, इसलिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम आश्रम में आयोजित उन्होंने कराए और आज भी उनकी परंपरा को निभाते हुए जगत गुरु कृपालु परिषद के द्वारा अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे सभी प्रकार का रस साधकों को वहीं मिल जाए, उनका कहीं भी मन न जाए। इसलिए एक प्रकार से महाभोग भगवत प्रीत्यर्थ कह दीजिए या नए वर्ष की पार्टी कह दीजिए, वो भी आश्रम के अंदर आयोजित की जाती है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी उनको खाने के लिए मिल जाए, तो फिर उनका मन इधर उधर न जाए। उनके जब भी वो कहीं भी जाए उनका यही चिंतन चले कि हाँ, हमने ये भगवान का भोग लिया था, हमने 1 जनवरी की पार्टी में ये खाया था, तो उनका निरंतर भगवान का ही चिंतन चले। कितनी बड़ी कृपा है कि मनो हमारे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली, हमारी टेंडेंसी के अकॉर्डिंगली, युग की जो डिमांड है, टाइम की जो डिमांड है, टाइम की जो नीड है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने लोगों को भगवत पथ पर चलाया। उनका हर दोहा, हर पद नए वर्ष का संदेश ही है। लोग पूछते हैं कि नए वर्ष का महाराज जी का क्या संदेश है। महाराज जी का जो भी पद आप ले लीजिएगा, जो भी संकीर्तन ले लीजिएगा, राधा गोविंद गीत का कोई भी दोहा ले लीजिएगा, या श्यामा श्याम गीत का कोई भी दोहा ले लीजिएगा, या भक्ति शतक का कोई भी दोहा ले लीजिएगा, एक ही दोहे को अगर हम अपने जीवन का आधार बना लें, वही पर्याप्त है हमारा लक्ष्य हमें दिलाने के लिए। फिर भी साधकों की इच्छा के अनुसार, यानी बहुत से साधकों ने जब जब भी उनसे आग्रह किया, प्रेमाग्रह किया, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने हर वर्ष कोई ना कोई संदेश लिख कर दिया है, और वो संदेश भक्ति परक ही। 95 में उन्होंने 2 लाइन लिखी जो कि उनका संपूर्ण सिद्धांत है,
और जो भी कुछ उन्होंने लिखा 2 लाइन में ही पूरा सिद्धांत उनका समाहित हो जाता है। जब भी उन्होंने नए वर्ष का कोई भी संदेश लिखा, श्री कृष्ण स्मरणम मनसा वचसा सरस कीर्तनम श्रोत्रेण श्रवणम नित्यम त्रिधा भक्तिर्गरीयसी।